Hello everyone. In this video lecture, we are going to study the next chapter, that is chapter number 15, Perimeter and Areas of Plane Figures. The name of the chapter is Perimeter and Areas of Plane Figures. तो प्लेन फिगर्स क्या होता है? देखो, प्लेन फिगर मतलब उन फिगर्स जो फिगर्स को हम टू डायमेंशनल स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली. देखो, जैसे कि टू डायमेंशनल फिगर में आ जाएगा ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ऑल अदर पैरेललोग्राम्स. ठीक है, तो ये जो फिगर्स है ना, मतलब ऑल द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आ गए, ट्रायंगल्स आ गए, सर्कल्स आ गए. ठीक है, इन सारों को हम प्लेन में बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो इनके पास दो ही डायमेंशन होता है, दैट इज वन ऑफ द डायमेंशन इज लेंथ, अनदर डायमेंशन इज ब्रेथ. तो क्योंकि इनके पास दो डायमेंशन होता है और प्लेन के पास भी दो डायमेंशन होता है, कोई भी एक प्लेन में दो ही डायमेंशन होता है. जैसे कि दिस व्हाइट बोर्ड इज अ प्लेन, तो इस व्हाइट बोर्ड में सिर्फ एक लेंथ है, एक विड्थ है, हाइट तो है नहीं यहां पे. ठीक है, तो वो सारे प्लेन फिगर्स को हम इस व्हाइट बोर्ड में भी ड्रॉ कर सकते हैं. प्लेन फिगर्स को एक प्लेन फिगर्स में हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर प्लेन फिगर्स एंड द एरियाज एंड पेरीमीटर्स ऑफ प्लेन फिगर्स. प्लेन फिगर्स जनरली डिवाइडेड हैं, एक तो ट्रायंगल्स और सर्कल्स में. तो सर्कल्स हम अब इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि सर्कल्स का एक अलग से चैप्टर है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कौन से प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं? पहले तो हम देखेंगे ट्रायंगल्स के बारे, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे. क्वाड्रिलेटरल्स, अब देखो ट्रायंगल्स में भी ना हम जैसे कि एरिया और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बारे देखेंगे. तो दो टाइप का होता है ट्रायंगल्स. एक तो होता है नॉर्मल ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, एनी ट्रायंगल. तो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, सपोज हमने एक ड्रॉ कर दिया यहां पे ट्रायंगल, सपोज दिस इज ट्रायंगल एबीसी. तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दिस यू ऑल मस्ट बी नोइंग. ठीक है, अब अगर हम कोई एक स्पेसिफिक ट्रायंगल ले लें, सपोज हमने ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तो दूसरा चीज क्या हो गया? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, अब यहां समझना अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑल द साइड्स विल बी इक्वल. अगर ऑल द साइड्स इक्वल है तो सपोज साइड्स का लेंथ हमने ले लिया a, देन इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स a से वर्टेक्स ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने d. ठीक है, तो बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो परपेंडिकुलर होगा वो मीडियन भी होगा. मीडियन होगा मतलब BC को बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा, तो D पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट होगा. तो मैं बोल सकता हूं BD विल बी इक्वल टू a/2 एंड DC विल ऑल्सो बी इक्वल टू a/2. नाउ आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD, तो मुझे AD का लेंथ मिल जाएगा, है ना. सो आई विल फाइंड AD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. AD विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4. एलसीएम लोगे तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा. जो नीचे डिनोमिनेटर में 4 है उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा. ठीक है, और सॉरी, और ये जो a है वो भी बाहर आएगा तो सिर्फ a बच जाएगा. ठीक है, तो AD का जो लेंथ आ गया वो आ गया √3a/2. इसका मतलब हमें क्या पता चल गया? हमें यही पता चल गया कि यार हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/2 इंटू साइड. साइड हमने क्या लिया यहां पर a, देयरफॉर यहां पर a लिखा हुआ है. तो जो नंबर्स इन्वॉल्व होगा वो होगा √3/2, और जो a है वो तो साइड लेंथ होता है, तो इंटू साइड लिख दिया हमने. ठीक है, तो अगर हमें अब बेस पता ही है और हाइट भी पता चल गया. अब अगर हाइट पता चल गया तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया? a, और हाइट क्या हो गया? हाइट हो गया √3/2a. तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूं? जो एरिया आएगा ट्रायंगल का, दैट विल इक्वल टू √3/4a स्क्वायर, और इस a स्क्वायर को तुम साइड स्क्वायर भी लिख सकते हो. ठीक है,
तो फाइनली मैं अच्छे सा फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे ट्राइंगल्स का, ये सारा चीज तो समझ आ ही गया होगा तुम्हें। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड लेंथ का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। एंड यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, ये होता है। तो यही दो फॉर्मूला है जो हम ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, RS अग्रवाल अगर बुक में देखोगे और RD शर्मा बुक में, तो वहां पर किसी जनरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो तो दिया ही हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो भी गिवन है √3/4 साइड स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2 इंटू साइड। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी अलग से दिया हुआ है, बट वी आर नॉट गोइंग टू कवर दैट बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही सफिशियंट है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का ना अलग से पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर कोई क्वेश्चन आया, विल यूज पाइथागोरस थ्योरम, हम हाइट निकाल लेंगे, ठीक है, साइड लेंथ हम निकाल लेंगे और उसके बाद डायरेक्टली सॉल्व करेंगे किसी क्वेश्चन में। उसके लिए हम अलग से फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं, ठीक है। तो जो चीज याद रखना है वो यहां पर लिखा हुआ है। याद रखना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2 इंटू साइड। अब एक और चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ना, वो हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू, एक और फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला इज, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सपोज ट्राइंगल इज ABC, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A मल्टीप्लाइड बाई S माइनस B मल्टीप्लाइड बाई S माइनस C। ठीक है, तो ट्राइंगल्स में इतना ही हो गया। अब तुम पूछोगे सर ये S क्या है? तो S होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर दैट विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। अब तुम पूछोगे सर A क्या है, B क्या है, C क्या है? तो अगर तुम कोई एक ट्राइंगल ले रहे हो, कोई भी ट्राइंगल ले लो, ABC, तो देखो जो स्टैंडर्ड नोटेशन है मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। अगर ट्राइंगल का वर्टेक्स A है तो A वर्टेक्स के ओपोजिट का जो साइड लेंथ होगा ना, उसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ ट्राइंगल, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड द वर्टिसेस। ठीक है, तो वर्टेक्स A के ओपोजिट जो साइड होगा उसे स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर देंगे, वर्टेक्स B के ओपोजिट जो साइड होगा उसे स्मॉल b से, और वर्टेक्स C के जो ओपोजिट होगा उसे स्मॉल c से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो A B C आर नथिंग बट द साइड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब ये चीज समझ आ गया होगा। तो वैसे भी ये सारे फॉर्मूलाज तुमने जूनियर क्लासेस में, दैट इज 9th में शायद पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज तुम्हें पहले से ही याद होंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अब आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल्स टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 7 टाइप के, जो हमने शायद डिस्कस किया था ट्राइंगल्स चैप्टर में, है ना। तो कोई बात नहीं, अब क्वाड्रिलेटरल्स को एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर क्या होता है? पहला टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर होता है पैरेललोग्राम। दूसरा टाइप क्या होता है? दूसरा टाइप का होता है रेक्टेंगल। ठीक है, थर्ड टाइप इज स्क्वायर, फोर्थ टाइप इज rhombus, फिफ्थ टाइप इज ट्रेपीजियम। ठीक है, सिक्स्थ टाइप, ट्रेपीजियम का ही एक पार्ट होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। ठीक है, तो उसको अलग से देखने का जरूरत नहीं यहां पर हम बस अब डायरेक्टली काइट लिख रहे हैं। ठीक है, ट्रेपीजियम का 2 अलग अलग टाइप होता है, एक ट्रेपीजियम, एक आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड, लेकिन उन दोनों को अलग अलग यहां देखने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम तो यहां पे एरिया वगैरह फाइंड कर रहे हैं ना। तो एरिया दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है, तो वहां पे उसका अलग से स्टडी करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, अब देखो क्वाड्रिलेटरल्स देखने वाले हैं। तो क्योंकि ये 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इन 6 टाइप की क्वाड्रिलेटरल्स का मैं क्या करूंगा? एरिया फाइंड करूंगा। तो मैं इनको मिटा देता हूं, एरिया एंड इफ पॉसिबल पेरीमीटर भी फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, हाँ, और ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्राइंगल का पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? देखो, पेरीमीटर का मतलब ही होता है कि जो बाउंड्री लेंथ है ना, उनको ऐड कर दो, बाउंड्री लेंथ का सम। ठीक है, टोटल बाउंड्री लेंथ इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 3 इंटू साइड लेंथ हो जाएगा,
ठीक है। और कोई भी जनरल ट्रायंगल है अगर, तो तीनों लेंथ्स पता होने चाहिए हमें, उन तीनों को जोड़ दो, वो हो जाएगा ट्रायंगल का पेरीमीटर। नाउ ट्रायंगल तो हो गया, अब आ जाते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में। तो फर्स्ट टाइप इज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर होगा, ठीक है, तो चलो पेरीमीटर पहले देखते हैं। पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, अब पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम एक ऐसा बाउंडेड फिगर होता है, एक्चुअली दिस कैन बी डिफाइंड एज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल और पैरेलल है तो पेरीमीटर हम क्या बोलेंगे? अगर एक लेंथ, ये लेंथ मान लो दिया हुआ है ए, ये लेंथ दिया हुआ है मान लो बी, तो मैं क्या बोलूंगा? 2 टाइम्स ए प्लस बी, ठीक है। 2 बार ए है 2 बार बी है तो जोड़ दो, ये हो गया पेरीमीटर। अब मैं क्या बोलूंगा? एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू, देखो इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है बेस इंटू हाइट। कैसे? बी इंटू एच, ठीक है। ये वाला बी को यहां से कंपेयर मत करना, ठीक है, या फिर चलो मैं लिख ही देता हूं यहां पर, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। कैसे? तो देखो तुम क्या करो कि यार इस ट्राइंगल को ना हम, सॉरी इस पैरेललोग्राम को ना हम 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास ए बी सी, एक ट्राइंगल हो गया ए सी डी या फिर ए डी सी, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो ट्राइंगल है उसका हाइट कुछ ये हो जाएगा, ये वाला कुछ हाइट होगा, हाइट हमें पता नहीं, लेकिन इसको हम एक्सटेंड करके हाइट मेजर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हाइट कुछ, ठीक है। और इस वाला ये जो ट्राइंगल है यार, इसका भी तो हाइट सेम होगा, देखो क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस के बीच यही हाइट होता है, समझे? तो दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा? इस ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस मान लो ए है या फिर ए बी है, ठीक है। तो जो बेस इस ट्राइंगल का होगा वही बेस इस ट्राइंगल का भी तो होगा, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं, समझ गए? तो इसका बेस अगर ए बी है, इसका बेस अगर सी डी है, तो सी डी इज इक्वल टू डी सी, सी डी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो दोनों का बेस बराबर हो गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट दोनों का सेम है, तो हाफ इंटू बेस भी दोनों का सेम है, हाइट भी दोनों का सेम है, दोनों को हाफ हाफ करके ऐड कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा कंप्लीट, समझ रहे हो? मतलब बेस इंटू हाइट हो जाएगा टोटल एरिया। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई? तो देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल, चलो अब मैं पैरेललोग्राम मिटा देता हूं, अब मैं यहां रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं। सो दिस विल बी अ रेक्टेंगल। ये जो एंगल्स होते हैं ना एडजेसेंट साइड्स के एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये लेंथ अगर L है, अगर विड्थ B है, तो 2 बार L है 2 बार B है। बाउंड्री लेंथ कैलकुलेट करना है हमें, तो मैं क्या बोलूंगा? लेंथ 2 बार ऐड कर दो, 2 बार ब्रेथ भी ऐड कर दो, तो 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा पेरीमीटर। अब एरिया क्या होता है? तो देखो एरिया, इसको वही करो, 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, तो हाफ इंटू एल इंटू बी, ठीक है। फिर यहां भी तो हाफ इंटू एल इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि ये एल ये बी सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? एल इंटू बी, या फिर इसको बोल सकते हो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू विड्थ, बेस इंटू लेंथ, कुछ भी बोल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, कैसा भी बोल सकते हो। नाउ अब स्क्वायर में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर का क्या होता है? देखो स्क्वायर का मतलब सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये होता है एक स्क्वायर, ठीक है। आई होप सही से बन जाए, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। सारा लेंथ इक्वल होता है और जनरली स्क्वायर के सारे लेंथ्स को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4a, या फिर इसको बोल सकते हो 4 इंटू साइड, जो भी साइड का लेंथ है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि इसको a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार a को जोड़ोगे या फिर 4 से उस a को मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो? तो आ जाएगा तुम्हारा पेरीमीटर। नाउ एरिया क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे। मैं क्या बोलूंगा? 2 ट्राइंगल बना लो, इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस ए है, हाइट भी ए है, तो हाफ इंटू ए इंटू ए, यानी कि हाफ ए स्क्वायर आ गया, हाफ ए स्क्वायर, पर इसका भी तो हाफ ए स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो हाफ ए स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर, ठीक है। या फिर तुम इसको बोल सकते हो साइड का स्क्वायर, ठीक है। नो रोम्बस क्या होता है? देखो रोम्बस कुछ इस तरह का फिगर होता है, स्क्वायर को तुम थोड़ा सा टिल्ट कर दो, ठीक है, ये हो गया रोम्बस। सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी मैं ए लिख देता हूं, दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज ऑल्सो ए, ठीक है। अब तो समझ आ ही गया होगा। अब देखो रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है? तो रोम्बस का भी जो पेरीमीटर होगा दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू साइड या फिर 4 इंटू ए, जो भी लेंथ होगा,
ठीक है। एरिया क्या होगा, अब देखो यहां पर ना एक फॉर्मूला है हमारे पास, उसको तुम फिलहाल याद रख लो। क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स कैसे, अभी मैं बताता हूं। देखो ध्यान देना इस फिगर में, चलो ये ए बी सी और डी मान लिया मैंने, तो मैं बोल रहा हूं यार दो ट्रायंगल में ब्रेक कर लो, तो ये हो गया। तो अगर मैं बोलूं चलो बेस तुम ए ले लोगे, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, तो हाइट तो तुम्हें पता नहीं है ना। तो वो लॉजिक तो हमेशा ही ट्रू है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, उसका 2 गुना कर देना। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट, जो भी बेस है इंटू हाइट, एक्चुअली ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है, समझ रहे हो ना, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। तो वो ये वाला फॉर्मूला तो ऑलवेज एवरग्रीन है, ठीक है, ये हमेशा ट्रू रहेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ मैं बोल रहा हूं यार कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं। तो देखो क्योंकि यहां पे ये जो सारा साइड्स है वो इक्वल है, मैं बोल रहा हूं इनके दोनों डायगोनल्स को मिला दो। ठीक है, अब देखो यहां पे ये एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए बी सी या फिर ए सी बी, ए बी सी कैसे बोलो। तो यहां पे हाफ इंटू बेस, इस ट्रायंगल को मैं बोलूंगा ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। हाँ क्यों हाइट बोलूंगा मैं, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं ना रोम्बस के, वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट भी करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। इंटरसेक्ट तो करते ही हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है रोम्बस में, तो मैं क्या बोलूंगा यार ये तो हाइट हो गया, समझ रहे हो। तो मैं इसको हाइट कंसीडर कर लिया, मैंने इस लेंथ को हाइट कंसीडर कर लिया, ये हो गया एसी मेरा बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सेम ये क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो ये लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। ठीक है, इधर जो हाइट होगा वही हाइट यहां भी तो होगा, क्योंकि दोनों इक्वल होता है, बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स, अभी मैंने बताया ना। तो हाफ इंटू ए सी इंटू ये वाला लेंथ, दोनों सेम ही हो जाएगा। तो जितना इसका एरिया उतना ही इसका एरिया। तो हाफ इंटू बेस, बेस इज ए सी जो कि एक डायगोनल है, यानी हाफ इंटू डायगोनल ए सी इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू डायगोनल ए सी इंटू हाइट, हाइट इज हाफ ऑफ दिस डायगोनल। तो मैं दोनों को जोड़ूंगा तो दिस डायगोनल प्लस दिस डायगोनल, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हाफ इंटू इसका, इसको मैंने नाम दे दिया चलो d1, इस डायगोनल का मैंने नाम दे दिया d1, इस डायगोनल का मैंने नाम दे दिया d2, तो d2/2 हो जाएगा ये वाला लेंथ, और ये भी लेंथ d2/2 हो जाएगा, आधा आधा। तो मैं बोलूंगा हाफ इंटू d1 इंटू d2/2 प्लस हाफ इंटू d1 इंटू d2/2, ये कर लो तुम। सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू d1 कॉमन आ गया, और यहां पे d1 प्लस सॉरी d2/2 प्लस d2/2, ये हो जाएगा, तो ये आ जाएगा d2। ठीक है, दैट इज इट विल बी इक्वल टू हाफ d1 d2, दैट इज हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने रफ में बताया था, तो ये समझ तो आ ही गया होगा। नाउ लेट अस मूव टू ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का पेरीमीटर क्या होगा, तो देखो इसका पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, मैं क्या बोलूंगा यार बाउंड्री लेंथ ले लो। ठीक है, बाउंड्री लेंथ, जो भी बाउंड्री लेंथ होता है वो तुम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, अगर दिया हुआ है तो ऐड कर दो, नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते, फिर फाइंड करो। ठीक है, एरिया, अब इसका एरिया क्या होगा, तो देखो ट्रेपीजियम क्या होता है, तो मैं इन सारे फिगर्स को मिटा देता हूं, इन सारे फिगर्स का यूज हो गया है हमारा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ट्रेपीजियम बनाते एक, तो ट्रेपीजियम क्या होता है, ऐसा होता है ट्रेपीजियम। ठीक है, चलो नाम दे दिया हमने ABCD। ठीक है, तो यहां पर AB जो होता है ना वो DC के पैरेलल होता है। अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड द पेयर ऑफ अदर ऑपोजिट साइड्स आर नॉन पैरेलल, यही होता है ट्रेपीजियम। तो सारा लेंथ अगर तुम्हें पता है, जोड़ करके तुम पेरीमीटर निकाल सकते हो। एरिया के लिए क्या बोलेंगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से ना तुम ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लो विच इज पैरेलल टू दिस कंस्ट्रक्शन से, कि एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो जो कि इसके पैरेलल हो, BC के पैरेलल होगा, और इसका नाम दे दिया हमने E। तो ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब अगर ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका हाइट तुम्हें पता ही होगा, हाइट तुम पता करो, नहीं पता है तो पता करना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल का मैं एरिया क्या बोलूंगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा, देखो बेस हो जाएगा, अगर ये लेंथ हमें पता है तो फिर तो बहुत अच्छा बात है। तो जैसे कि मान लो ये जो लेंथ है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, चलो इस लेंथ को मैंने मान लिया, चलो मैं इधर लिखता हूं इसको मैंने ले लिया A, ये पूरा का पूरा A है, और ये मैंने ले लिया B। ठीक है,
अब मैं यहाँ फॉर्मूला बताता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस इसका क्या हो जाएगा, देखो अब अगर हमने इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया है तो ये जो लेंथ होगा ई बी दैट विल बी इक्वल टू डी सी, तो ये वाला लेंथ भी बी हो जाएगा यहां से यहां तक, ई से लेकर के बी तक, ठीक है। तो ये जो बच गया वो क्या होगा, वो तो बी माइनस ए होगा ना, सिर्फ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट तो कुछ होगा एच, एच हमने मान लिया हाइट, ठीक है, प्लस इसका एरिया निकल गया। अब प्लस इसका एरिया निकालना है, तो क्योंकि ये दोनों पहले से पैरेलल हैं, डीसी इज पैरेलल टू ई बी, और हमने डीई को ऐसा ड्रॉ किया है कि ये पैरेलल हो गया सीबी के या फिर बीसी के, तो ये तो एक पैरेललोग्राम हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, ये बेस इंटू हाइट के, इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस है बी मल्टीप्लाइड बाय इसका हाइट तो एच ही होगा, तो हमने मान लिया एच। अब मैं क्या बोलूंगा, इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो हाफ इंटू, चलो b और h से, अच्छा मैं h कॉमन ले सकता हूँ क्या, ठीक है बाद में h कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हाफ b बाई टू माइनस a बाई टू प्लस b, और यहाँ से h हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू b, और यहाँ पर b बाई टू है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3b बाई टू, कुछ गड़बड़ हो गया क्या हमारा, ठीक है, ये हो गया b a माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो b माइनस नहीं a माइनस बी होगा ना, ये गड़बड़ हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी होगा, दिस कंप्लीट लेंथ इज a, दिस लेंथ इज b, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, वो करेक्ट कर लेना तुम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर हम लिख देंगे a बाई टू, यहाँ पर लिख देंगे b बाई टू, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया a बाई टू, ये हो गया माइनस बी बाई टू प्लस बी, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस नहीं प्लस में b बाई टू, यानी कि a बाई टू प्लस b बाई टू आ गया, मल्टीप्लाइड बाई h, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज हाफ a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई h। तो मैं इसका फॉर्मूला क्या बोल रहा हूं, इसका फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है। तो अगर कोई ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखो a प्लस बी आया ना, a प्लस बी क्या है, a इसका लेंथ है b इसका लेंथ है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हाइट कहा जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा h हमने मान लिया, तो हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ लास्ट एक बच गया ट्रेपीजियम, नहीं ट्रेपीजियम के बाद काइट है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में लास्ट है काइट। अब काइट क्या होता है, देखो काइट ड्रॉ करते हैं। काइट होता है एक ऐसा फिगर, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं और ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें खास बात ये होता है कि इसका जो डायगोनल्स होता है ना वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पर ध्यान देना है। और जो बड़ा वाला डायगोनल होता है ना वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है काइट, ठीक है। अब देखो मैं एक बात बोल रहा हूं तुम लोगों को, वो बात याद रखना। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, उस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया का फॉर्मूला होगा ना वो होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो काइट में भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब तुम चाहो तो निकाल भी सकते हो, कैसे निकालेंगे यार, देखो ऊपर में एक अलग सा ट्रायंगल बन रहा है, नीचे एक अलग सा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला हाइट इस ट्रायंगल का एरिया के लिए, हाफ इंटू बेस, बेस ये डायगोनल हो गया, हाइट ये वाला लेंथ हो गया। फिर मैं इसके लिए बोलूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट तो ये वाला लेंथ हो गया। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों में कॉमन आ जाएगा ये वाला डायगोनल, और दिस डायगोनल प्लस दिस डायगोनल ऐड हो जाएगा तो वापस से कंप्लीट डायगोनल बन जाएगा। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स आ गया, ठीक है। ये चीज अगर नहीं समझ आया हो तो खुद से कॉपी में करो, डाउट आए पूछना, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो इसका भी एरिया हो गया, ठीक है, एरिया लिख देते हैं हम। अच्छा पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर तो वही होगा बाउंड्री लेंथ,
अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, ठीक है। कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा है तो, और कुछ डेटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग कि तुम निकाल पाओ, ठीक है। और एरिया में क्या बोलूँगा, एरिया विल बी हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो अब ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो आई होप ये जो 6 टाइप के डायगोनल्स नहीं क्वाड्रिलेटरल्स मैंने लिखा है, इन 6 टाइप के कोऑर्डिनेट्स के पेरीमीटर और एरियाज में तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। बुक्स में भी सारे गिवन है और आई होप तुम्हें तो पहले से याद होगा, ठीक है। तो नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी मैंने बता दिया, बहुत अच्छी तरीके से बताया है। नहीं समझ आया दोबारा देखो इस वीडियो को, ठीक है, दोबारा प्लेबैक करो, सारी चीजों को समझो कैसे कैसे मैंने सभी का एरिया निकाला, ठीक है। फाइनली हमें करना क्या है, इन सारे एरियाज को याद करना है और याद रखना है, तभी हम जाकर क्वेश्चन सॉल्विंग में इनका यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो सारे ट्रायंगल्स का तो हमने एरिया और पेरीमीटर देख लिया, क्वाड्रिलेटरल्स का भी एरिया और पेरीमीटर देख लिया। अब एक और चीज है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज है 4 वॉल्स, ठीक है। तो जैसा कि अभी तुम अपने घर में ही होगे, तो अपने घर में होगे तो चारों ओर देखना, चारों ओर दीवार होगा, है ना, यानी कि वॉल्स होंगे। तो देयर आर 4 वॉल्स, ठीक है। घर में क्या होता है, 4 ही वॉल्स होते हैं। कभी ऐसा घर देखा है कि 3 वॉल है, नहीं 3 वॉल्स ऐसा नहीं होता, जनरली वैसा घर नहीं बनाया जाता, ठीक है। या फिर 5 वॉल भी जनरली नहीं होता, 4 ही वॉल बनाया जाता है, ठीक है। अब क्यों बनाया जाता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बनाया जाता है भाई, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि वो जो 4 वॉल्स है तुम्हारे आसपास, उन 4 वॉल्स का एरिया निकालो, ठीक है। तो देखो अब ये है क्या, ये जो वॉल है ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। ये 3D, ये 2D प्लेन नहीं है। 2D में तो एक रेक्टेंगल बनेगा हमारे पास, 2D में एक रेक्टेंगल बनेगा। मान लो ये है शेप उस रूम का, तो ये होगा कुछ लेंथ, ये होगा कुछ ब्रेथ, ठीक है। हाइट भी तो होगा, है ना, ये ऊपर भी तो होगा, समझ पा रहे हो ना। एक होगा लेंथ, जैसे अभी मैं इस कमरे में हूं तो यहां पर एक लेंथ है, एक ब्रेथ है ऐसे करके, और एक हाइट भी तो है, समझ रहे हो। तो मैंने सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ड्रॉ किया यहां पर, लेंथ और ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, ये हो गया लेंथ, और ये हो गया ब्रेथ, ठीक है। अगर चलो मैं एक पन्ना ले लेता हूं, ठीक है, इस पन्ने से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सपोज ये हो गया रूम का बेस, ठीक है, तो ये हो गया उस रूम का लेंथ, ठीक है, और ये हो गया उस रूम का ब्रेथ। हाइट भी तो होगा कुछ उस रूम का, तो मैं पूछ रहा हूं जो भी हाइट है, ठीक है, हाइट तो होगा, तो 4 वॉल्स होंगे इधर उस कमरे के चारों ओर, 4 वॉल्स होंगे, उन वॉल्स का एरिया बताओ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो पहला वॉल जो होगा वो ये वाला होगा, सपोज ये वाला होगा, ठीक है। तो यहां पे लेंथ होगा और हाइट होगा। तो ये जो वॉल है, पहला वाला वॉल, ये सामने वाला ऐसे करके जो वॉल होगा, ठीक है, ये तो एक रेक्टेंगल ही होगा ना, उसका एरिया निकालना है, इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, ये हो गया लेंथ और ये हो गया हाइट, तो लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहां पे ब्रेथ की जगह हाइट है, तो मैं क्या बोलूंगा, लेंथ इंटू हाइट कर दो, इस वॉल का एरिया निकल गया, ठीक है। सिमिलरली यहां पे जो वॉल होगा वैसा ही वॉल इसके पीछे भी तो होगा, इस वाले में, यहां पर पीछे वाले में भी तो वैसा ही वॉल होगा। तो यहां पर लेंथ इंटू हाइट आया था, यहां पर भी लेंथ इंटू हाइट आएगा, समझ गया ना। तो 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट आ गया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट आ गया, प्लस अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ब्रेथ के लिए इधर भी एक वॉल है, इधर भी एक वॉल है, तो इधर जो वॉल है उसमें ये वाला एरिया, ये वाला पोर्शन, देखो ये वाला पोर्शन तो ब्रेथ है और फिर हाइट है, तो उसको बोलेंगे ब्रेथ को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे जो वॉल बना हुआ होगा उसका एरिया निकल जाएगा। तो प्लस मैं बोलूंगा 2 इंटू बी इंटू एच कर दो, 2 बार ब्रेथ इंटू हाइट कर दो, क्योंकि एक इधर भी है एक इधर भी तो है। जिस तरीके से 2 वॉल इधर लेंथ इंटू हाइट वाला था, 2 वॉल ब्रेथ इंटू हाइट वाला भी तो है, समझ गए। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स मैं क्या बोलूंगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू ये होता है 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि यार 2h हम कॉमन ले लेंगे तो l प्लस बी ऐसे आ गया, समझ गए। तो बस ये होता है।
हेलो एवरीवन, दुरंगदा के त्वरित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विजय कुमार है। मैंने मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन NIT जमशेदपुर से कंप्लीट की है। त्वरित का ये प्रोग्राम CBSE क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमने मैथ्स के 18 चैप्टर्स को डिस्कस किया है। हमने हर चैप्टर को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, जिसमें उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है, ताकि स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएं और वो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। त्वरित 20 वीक्स का प्रोग्राम है, जिसमें 18 वीडियो लेसन्स हैं, 18 डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं। हर एक वीडियो के साथ में अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल के 3 क्विजेज होंगे। हर 3 चैप्टर्स के बाद एक यूनिट टेस्ट होगा और 19वें और 20वें हफ्ते के अंत में एक मॉडल टेस्ट होगा। हर एक यूनिट टेस्ट और मॉडल टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपने मिस्टेक्स को सुधार पाओ। और हमें उम्मीद है, अगर आप मेहनत करोगे, हर दिन 1 घंटा मैथ्स को दोगे, तो 20 हफ्तों के बाद आप ये देखोगे कि आप किसी भी लेवल के क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली टैकल कर पा रहे हो। आप इन वीडियोस को देखें। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आएंगे और जब आप कॉन्फिडेंट होगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे।